इंटरनेट इंटरनेट अगर एक दिन चलाने को ना मिले तो फिर क्या होगा। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया बन चुकी है, एक बार कोई इंसान खाना खाना छोड़ देगा पर इंटरनेट चलाना नहीं छोड़ने का है, क्योंकि लोगों के रगों में इंटरनेट खून की तरह दौड़ रहा है। अगर आपको एक दिन खाने को नहीं मिले तो आप लोग बर्दाश्त कर लोगे, अगर आपको एक दिन इंटरनेट चलाने को नहीं मिले तो आप लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जो लोगों के रगों में इस तरीके से दौड़ रहा है जैसे खून दौड़ता है। अगर आज के टाइम लोगों को एक दिन खाना नहीं मिले तो बर्दाश्त कर लेंगे, अगर एक दिन नेट नहीं मिले तो बर्दाश्त नहीं होने की, क्योंकि जब जिसकी आदत लग जाती है उसको छोड़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कौन से देश में 1 GB डेटा कितने रुपए में मिलता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पहले 19 रुपए में 1 GB डेटा मिलती थी और अब जो है सारी कंपनियों ने 1 GB डेटा के जो है 22 रुपए प्राइस कर दिए, क्योंकि मुकेश अंबानी ने जितना भी पैसा अपने बेटे की शादी में लगाया था तो सारा जो है सारे यूजरों से वसूल कर रहा है। तो ये बात खत्म करो, हम आते हैं मुद्दे पर कि कौन से देश में 1 GB डेटा कितने रुपए में पड़ता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से देश में 1 GB डेटा के कितने प्राइस है और हमारे देश में सस्ता है या और देशों में सस्ता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो अच्छी लगा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? साउथ कोरिया के अंदर 1 GB डेटा की कीमत है 1035 रुपए इंडियन रुपीस, और हमारे देश के अंदर बहुत सस्ता है, साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा महंगा है। नंबर टू में आता अमेरिका। अमेरिका के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? अमेरिका के अंदर 1 GB डेटा मिलता है 464 रुपए इंडियन रुपीस में, जो हमारे देश के मुकाबले पर काफी ज्यादा है, 4 गुना का ज्यादा फर्क है। और अब आता है जापान देश। जापान देश जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे आता है। तो जापान देश के अंदर 1 GB डेटा कितने रुपए की मिलती है? तो जापान देश के अंदर 1 GB डेटा मिलता है 318 रुपए इंडियन रुपीस में, यानी 1 GB डेटा 318 रुपए में मिलेगी इंडियन रुपीस में। तो बहुत ही ज्यादा है हमारे इंडिया के हिसाब से, फिर भी और देशों के हिसाब से कम है, पर हमारे देश के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा है। और अब आता है जर्मनी। जर्मनी देश के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? तो जर्मनी देश के अंदर जो है 1 GB डेटा की कीमत है 220 रुपए इंडियन प्राइस, यानी 1 GB डेटा अगर आप लोग खरीदोगे तो आपको जो है 220 रुपए आपको पे करने होंगे। तो जर्मनी में फिर भी सही है, और देशों के हिसाब से फिर भी हमारे देश से जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। तो अब आता है ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? तो इंग्लैंड के अंदर भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी सही है। इंग्लैंड के अंदर 1 GB डेटा की कीमत है 65 रुपये। 65 रुपये आप लोग दोगे तो आपको 1 GB डेटा मिल जाएगी, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। अब आता है चाइना देश। चाइना देश के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? तो चाइना देश के अंदर 1 GB डेटा की कीमत है 34 रुपये इंडियन रुपीस, यानी सही है। हमारे इंडिया से दुगने का फर्क है, हमारे इंडिया के अंदर आधे में होता है और चाइना में जो है 34 में हो रहा है। तो चाइना के अंदर नेट जो है बिल्कुल सही है, ज़्यादा रेट नहीं है, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है चाइना के अंदर, जैसे और देशों के अंदर ज़्यादा रेट है, पर यहाँ जो है फिर भी सही है चाइना के अंदर। और अब आता है हमारा इंडिया। इंडिया का तो आपको सबको पता है, क्योंकि आप लोग इंडिया में रहते हो। तो हमारा भारत दे रहा है 1 GB 19 रुपये में देता था पहले, और अब जो है इंडिया की जितनी भी कंपनी है वो अब दे रही है 22 रुपये की आपको पर GB एक दिन के लिए, यानी इंडिया में जो है बहुत सस्ता नेट है। और देशों में अगर आप लोग जाओगे तो और देशों में आपको जो है 1,000 रुपये का 1 GB मिलेगा। तो इंडिया में अगर हमें 22 रुपये में 1 GB डेटा मिल रहा है तो कौन सा महंगा मिल रहा है? 22 रुपये का तो आदमी जो है सिगरेट मसाला खा पी कर थूक देता है, और 22 रुपये में आप लोग जो है पूरे सोशल मीडिया को हिला सकते हो। 22 रुपये में इतनी पावर है। अब आता है फ्रांस।
फ्रांस के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? तो फ्रांस के अंदर है 1 GB डेटा की कीमत 18 रुपए इंडियन रुपीस। यानी अगर आप लोग 1 GB डेटा खरीदोगे फ्रांस के अंदर तो आपको जो इंडियन रुपीस आपको 18 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो आपको जो 1 GB डेटा मिलेगी एक दिन के लिए। अब आता है इजराइल। इजराइल के अंदर इतना सस्ता नेट है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, तो आपकी जो है ना आंखें फैली की फैली ले जाएंगी। सोचोगे यार हम यहाँ क्यों, हम वहीं चल रहे हैं, वहीं नेट यूज करेंगे, इतना सस्ता नेट मिल लिया है। तो इजराइल के अंदर 1 GB डेटा की कीमत कितनी है? कुल 4 रुपए। 4 रुपए में आपको 1 GB डेटा मिलेगा इजराइल में अगर रहोगे तो। अब आप लोग खुद बताओ, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में और साउथ कोरिया में, चाइना में और हमारे भारत में और इजराइल में कितना फर्क है, कितना सस्ता नेट है इजराइल के अंदर। अब तुम खुद देख लो, 1 GB डेटा इजराइल में जो है आपको 4 रुपए मिलेगी इंडियन रुपीस में। तो आप खुद आइडिया लगाओ कितना सस्ता नेट है इजराइल। आप खुद आइडिया लगाओ कितना सस्ता नेट है इजराइल देश के अंदर। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन से देश में 1 GB की कीमत कितनी है, सब कुछ बता दिया। चाइना के बारे में, फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, अमेरिका के बारे में और हमारे भारत के बारे में और इजराइल के बारे में सब कुछ बता दिया है। और ये तो सिर्फ मैन कंट्री है, ये मैंने आपको सिर्फ गिनी चुनी कंट्री बताई है, जो फेमस कंट्री है उनके नाम बताए हैं कि इन देशों में कितना सस्ता नेट होता है, इतना महंगा होता है। ये मैंने पूरे वर्ल्ड का नहीं बताया है, सिर्फ गिनी चुनी कंट्री को बताया जो सबसे फेमस कंट्री है। तो इनके अंदर जो है इतना महंगा होता है और इतना सस्ता होता है। और सबसे सस्ता जो है इजराइल के अंदर है, हमारे इंडिया से सस्ता भी इजराइल के अंदर है। और हमारा इंडिया जो है ना नेट के मामले में 3 नंबर पर आता है, यानी तीसरे नंबर पर है सबसे सस्ता नेट हमारे देश के अंदर। तो आप लोग खुद बताओ सबसे सस्ता नेट कहाँ है? इजराइल में। 4 रुपए का आपको 1 GB डेटा मिलेगा और हमारे देश के अंदर 22 रुपए में मिल लिया है। पहले जो है 19 रुपए मिलता था और अब जो है 22 रुपए में मिल लिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना। और आप लोग कौन कौन कंट्री गए हैं घूमने के लिए और आपने कौन कौन कंट्री में कितना कितना इंटरनेट यूज किया है, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।